बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो है वो सेकंड लेक्चर होगा और सेकंड लेक्चर हमारा जो है वो बायोलॉजी की ब्रांचेस के ऊपर है। वी हैव डिस्कस्ड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी एंड वी हैव डिस्कस्ड बायोलॉजी एंड मेन डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हमने ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी को कवर किया था। ठीक है, अब हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट ब्रांच है मेरे पास वो है मॉर्फोलॉजी। टोटल 15 ब्रांचेस हैं। हम 3 सेक्शंस में पढ़ेंगे, पहले 5 फिर 5 फिर 5। तो स्टार्टिंग की जो 5 डेफिनेशंस उसको स्टार्ट करते हैं। मॉर्फोलॉजी का जो वर्ड है वो भी ग्रीक वर्ड है, हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि बायो का वर्ड, ज़ूलॉजी का वर्ड, बॉटनी का वर्ड, ये सारे ग्रीक वर्ड्स हैं। ठीक है, तो हमारा जो मॉर्फोलॉजी का वर्ड है ये भी एक ग्रीक वर्ड है और 2 वर्ड्स के ऊपर कंसिस्टेड है। पहला वर्ड है मेरे पास मॉर्फ और दूसरा है लोगोस। लोगोस को हम स्टडी कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं। लोगोस का मतलब होता है स्टडी करना या किसी भी चीज़ के बारे में जानना, इसको हम कहते हैं लोगोस। ठीक है, मॉर्फ का क्या मतलब होता है? मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म या स्ट्रक्चर, मतलब किसी भी चीज़ की साख्त कैसी है। अगर मैं आपको उर्दू में बताऊँ तो फॉर्म या साख्त, जो बाहर से मुझे चीज़ नज़र आ रही है वो मुझे कैसी दिख रही है। ठीक है, डेफिनेशन बस सिंपल सी है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, एक्सटर्नल फॉर्म के बारे में देखेंगे। तो उसकी हम एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हैंड, मतलब अगर मैं अपना हाथ देखूं और अपने हाथ को बग़ैर कट किए और जो है वो बस उसके बारे में ऑब्जर्व करूं कि कितनी फिंगर्स हैं मेरे हाथ में, कैसी लकीरें डली हुई हैं, मेरे हाथ का साइज़ क्या है, नेल्स कैसे हैं। और अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो मैं प्लांट्स में देखूं कि प्लांट्स की जो लीव्स हैं उनका साइज़ क्या है। अगर हम जैसे हर बहुत सारे प्लांट्स हैं, सबके अलग अलग टाइप के लीव्स होते हैं। जैसे अगर आप सदाबहार का पौधा देख लें, विंका रोजिया का, तो उसके लीव्स अलग होते हैं। और अगर आप रोज़ का प्लांट देखें उसके लीव्स क्या होते हैं, अलग होते हैं। रोज़ का लीव जो है वो थोड़ा इस तरह का होता है और जो सदाबहार की बात कर रही हूँ, विंका रोजिया की, उसका लीव इस तरह का होता है। तो ये हमने ऑब्जर्वेशन किए जस्ट बाय ऑब्जर्विंग विद द आइज़। हमने इनको काट के नहीं देखा, हमने सिर्फ इनको जो है वो बाहर से देखा है। उनके ऊपर जो वेन्स है, मिडरिब है, उसको ऑब्जर्व करना, उसका साइज़ ऑब्जर्व करना, पेटल्स का शेप ऑब्जर्व करना, पेटल का कलर ऑब्जर्व करना, ये सारी चीज़ें क्या है हमारे पास मॉर्फोलॉजी में आ जाती है। अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो दिखता कैसा है, वो है कैसा मेरे पास, वो उसमें नंबर्स कितने हैं। अगर हम हैंड्स की बात कर लें तो हमारे पास जो है वो उसके हाथों में कितनी उंगलियां हैं। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें, अगर एग्जांपल बिल्ली की बात कर लेते हैं तो उसके कितने पैर हैं और उसका जो है वो पैरों का साइज़ क्या है। डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंट लिम्स होते हैं। तो वो सारी चीज़ें देखना क्या होता है, हमारे पास मॉर्फोलॉजी होती है। मॉर्फोलॉजी जस्ट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बाय ऑब्जर्विंग दैम विदाउट कटिंग। ठीक है, उसको ऑब्जर्व करना मॉर्फोलॉजी कहलाती है। एनाटमी की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। एनाटमी क्या चीज़ है भाई? एनाटमी अगेन एक ग्रीक वर्ड है, 2 वर्ड से मिलकर बना है। टोमी का मतलब होता है कट करना। ठीक है, टोमी का क्या मतलब होता है? कट करना। अगर हम किसी भी ऑर्गेन को काट कर उसका ऑपरेशन भी करते हैं ना, तो उसके साथ हम टोपी का वर्ड लगाते हैं। जैसे हिपैटिक्टोमी का मतलब होता है लिवर को कट करना। ठीक है, तो आपके पास टोमी का मतलब हो गया कट और एना का मतलब होता है इनसाइड या पार्ट। आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का कोई पार्ट कट करके देख रहे हैं कि उसके अंदर क्या चीज़ है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये मेरे पास एनाटमी के अंदर आता है। एनाटमी में एग्जाम्पल अगर मैं डिस्कस करूँ आपके साथ, तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स आप देख रहे हैं या स्केलेटल सिस्टम देख रहे हैं। आपने जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कट करके देखा कि उसके अंदर कितनी बैकबोन्स मौजूद हैं, या कितने वर्टिब्रास मौजूद हैं उसकी पूरी बैकबोन में, उसका स्टेरनम का स्ट्रक्चर कैसा है, कितने नंबर ऑफ रिब्स मौजूद है। हमारे पास 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं। तो ये जो 12 पेयर्स हैं ये हमें कैसे पता चलेगा भाई? ये हमें तब पता चलेगा जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कट करके देखेंगे। ठीक है, या टिश्यूज़ का साइज़ कैसा है, टिश्यूज़ का कलर कैसा है, टिश्यूज़ का शेप कैसा है, ये सारी चीज़ें अगर मैं कट करके देख रही हूँ। अगर मैं अपने हाथ की एग्जांपल ले लूँ, मैं इसको कट करूँ और फिर देखूँ कि अच्छा इसमें ब्लड भी मौजूद है, इसमें वेन्स भी मौजूद हैं, इसमें आर्टरीज़ भी हैं, फिर इसमें मसल मास है, मेरे एक फिंगर में जो है वो कितनी जॉइंट्स मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें अगर मैं कट करके देख रही हूँ और बोन्स को ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो ये क्या हो गया? एनाटमी हो गया। एनाटमी का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी भी पार्ट को कट करके देखना। ठीक है, फिर मेरे पास थर्ड डेफिनेशन आती है, दैट इज़ सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में जो है वो सेल आपका फिर से एक जो है वो साइटोलॉजी अगेन ग्रीक वर्ड है। साइटो का मतलब ही होता है सेल। साइटो का मतलब क्या होता है? साइटो का मतलब होता है सेल। ठीक है, हमारा जो
सेल है वो है क्या, हम सेल को इतनी इंपॉर्टेंस दे क्यों रहे हैं। स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनील्स। देखो ऑर्गेन का मतलब तो सिंपल होता है पार्ट, और अगर ऑर्गेनील्स है तो स्मॉल पार्ट्स। वो पार्ट्स जो सेल के अंदर मौजूद हैं, छोटे छोटे पार्ट्स, ठीक है, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनील्स। मतलब एक सेल है, ये सेल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसके अंदर जो भी चीज़ें मौजूद हैं, एग्जांपल ये न्यूक्लियस इसके अंदर मौजूद है, तो ये इसका क्या हो गया, एक ऑर्गेनील हो गया। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाएगा, ऑर्गेनील हो जाएगा। इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, इसके ऑर्गेनील हो जाएंगे। विद इन द सेल स्मॉल पार्ट्स जो मौजूद है वो ऑर्गेनील्स कहलाते हैं। अच्छा भाई, सेल हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। देखो अब मैं यहाँ एक जुमला लिखा हुआ है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्या होता है, बिल्डिंग आपके पास एक दीवार होती है ना, वो किस चीज़ से मिलकर बनी हुई होती है, वो ब्लॉक से मिलकर बनी होती है। अगर मैं पूछूं कि इसकी जो सबसे बेसिक यूनिट क्या है, तो आप कहोगे वो ब्लॉक है। बहुत सारे ब्लॉक्स मिलते हैं तो एक दीवार बन जाती है, फिर इस तरह से बहुत सारे दीवार मिलेंगे तो फिर पूरा कंस्ट्रक्शन आहिस्ता आहिस्ता बिल्डिंग की होगी। तो आपका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक होता है ना, वो क्या होता है, वो सेल होता है। सेल एक ऐसा स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक पार्ट है, एक कंपार्टमेंट है ऐसा, जिससे लाइफ अराइज होती है, जिसके अंदर जो है ना वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो अराइज हो जाता है। सेल का जो शेप होता है वो कुछ इस तरह का होता है। हम जो सबसे पहला सेल ऑब्जर्व करते हैं क्लास 9th में, वो अनियन से जो है वो स्कूल्स में माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाते हैं, तो उसमें जो सेल का शेप आता है वो ये आता है, सही है। तो एक हेक्सागोनल शेप का जो है वो सेल होता है, जिसके अंदर आपको न्यूक्लियस बिल्कुल प्रोमिनेंट नज़र आ रहा होता है, और उसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है वो साइटोप्लाज्म होता है, और जो साइड में मेम्ब्रेन होती है जो रेड कलर से बनाई हुई है, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल आपका बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। देखो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल में फ़र्क है। बाज़ औक़ात आपका स्ट्रक्चरल यूनिट कुछ और होता है और फंक्शनल यूनिट कुछ और होता है। अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की एग्जांपल ले लूँ, तो उसका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होगा, मतलब वो किस चीज़ से मिलकर बना है, तो वो किसी भी चीज़ से मिलकर बना हो सकता है। एग्जाम्पल, वो स्टेनलेस स्टील से मिलकर बना है, या प्लास्टिक बॉडी है, प्लास्टिक से मिलकर बना है, या कॉपर वाइंडिंग की मोटर है, वो कॉपर से मिलकर बनी हुई है। लेकिन उसकी फंक्शनल यूनिट क्या है, मतलब वो काम कैसे कर रहा है, उसकी फंक्शनल यूनिट तो इलेक्ट्रिसिटी है ना। जब इलेक्ट्रिसिटी उसको मिल रही है तभी वो काम कर रहा है, अदरवाइज़ वो काम नहीं कर रहा है। तो उसका स्ट्रक्चरल फॉर्म अलग हो गया और उसका फंक्शनल फॉर्म अलग हो गया। मतलब फंक्शनली उसको फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उसको कोई और रिक्वायरमेंट है, और स्ट्रक्चर उसका किसी और चीज़ से मिलकर बना है। बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों सेम होता है। दोनों जो है वो सेल ही जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट भी होती है और फंक्शनल यूनिट भी होती है, ठीक है। सेल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। जब बहुत सारे सेल्स मिलेंगे तो आपके पास आगे जाके लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा, वो हम देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जब हम डील करेंगे तो, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर आपका फोर्थ डेफिनेशन है हिस्टोलॉजी या टिश्यू बायोलॉजी। हिस्टोलॉजी या टिश्यू बायोलॉजी क्या होती है बेटा, हिस्टोलॉजी में अगेन हिस्टो का वर्ड ग्रीक वर्ड है, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू। जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं ना, तो वो क्या फॉर्म कर लेते हैं, वो टिश्यू फॉर्म कर लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, अ क्लस्टर ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। सेल्स का बहुत सारा अरेंज हो जाना, एक साथ मिल जाना, आपके पास टिश्यू कहलाता है, ठीक है। उसके बारे में पढ़ना हिस्टोलॉजी है। अब टिश्यूज़ के बारे में अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं, प्लांट्स की टिश्यूज़ अलग हैं, एनिमल की टिश्यूज़ अलग हैं। इसके अलावा विद इन एनिमल आपके पास 4 टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं। कुछ जो है वो आपके पास एपिथेलियल टिश्यू हैं, कुछ नर्वस टिश्यू हैं, कुछ मस्क्यूलर टिश्यू हैं, कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं आपके पास, ठीक है। तो अगर एक तरह के सेल, किसी भी ऑर्गन के एक तरह के सेल मिल जाते हैं आपस में, तो वो क्या करते हैं, एक तरह का टिश्यू बना लेते हैं। ये जो मैंने आपके पास सेल बनाया है ना, ये बेसिकली एपिथेलियल सेल का स्ट्रक्चर है। अगर एपिथेलियल सेल्स एक है तो एपिथेलियल सेल, जब बहुत सारे हो जाएंगे तो एपिथेलियल टिश्यू बना लेंगे, ठीक है। आपकी स्किन की ऊपर वाली लेयर जो होती है ना, वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। फिर अगर मैं कार्डियक सेल्स की बात करूँ, आपके हार्ट के जो सेल्स हैं वो अगर जो है वो मिल जाते हैं तो वो कार्डियक टिश्यू बनाते हैं, और कार्डियक टिश्यू आपके पास मस्क्यूलर टिश्यू की एग्जाम्पल में आता है। फिर नर्वस टिश्यूज़ की बात कर लेते हैं। नर्वस टिश्यूज़ यानी जो आपका नर्वस सिस्टम बना रहे हैं, आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बना रहे हैं, वो नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स से मिलकर बनते हैं। जब बहुत सारे न्यूरॉन्स आपके पास अरेंज हो जाते हैं, न्यूरॉन्स एक सिंगल सेल है, ठीक है, वो अरेंज हो जाता है और वो एक टिश्यू फॉर्म कर लेता है, क्लस्टर बना लेता है, ग्रुप बना लेता है, तो वो नर्वस टिश्यू कहलाता है। उसके बारे में हम किस में
पढ़ते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, टिश्यू बायोलॉजी में करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो आज का लास्ट टॉपिक है दैट इज़ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में जो फिजियो का वर्ड है वो इटसेल्फ का फिसिस का मतलब क्या है? फाइसिस का मतलब है नेचर, नेचर यानी नेचुरल, ठीक है। हमारी बॉडी के कुछ नेचुरल फंक्शंस हैं जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है विद द बर्थ। जब बर्थ होती है उसके बाद से वो परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के, तो वो कौन से फंक्शंस हैं भाई, उनके बारे में स्टडी हम किस में करेंगे? फिजियोलॉजी में करेंगे। फिजियोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? हम करते हैं द स्टडी अबाउट द फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन से फंक्शंस? नेचुरल बॉडी फंक्शंस, जैसे डाइजेशन कैसे परफॉर्म हो रही है, जैसे आपके पास एक्सक्रीशन कैसे परफॉर्म हो रहा है, रेस्पिरेशन कैसे परफॉर्म हो रहा है, ब्रीदिंग कैसे परफॉर्म हो रहा है। मैंने खाना खाया है तो वो खाना टूटेगा, मुझे एनर्जी मिलेगी। खाना कैसे टूटेगा? पहले वो खाना लार्जर पीसेस में है तो डाइजेशन परफॉर्म होगी, डाइजेशन के बाद फिर क्या परफॉर्म होगा भाई? डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगी, एसिमिलेशन होगी, रेस्पिरेशन होगी विद इन द सेल्स। ये सारे प्रोसेसेस, ब्रीदिंग, मैं सांस ले रही हूँ तो सांस लेने का जो प्रोसेस है, एक्सहेल इनहेल, ये कैसे प्रोसीजर हो रहा है, मेरा लंग्स कैसे काम कर रहा है, मेरे रिब्स का क्या रोल है, ये जो सारे प्रोसीजर्स हैं ये हम किस में पढ़ते हैं? ये हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। इफ़ वी आर डीलिंग विद द फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फंक्शंस ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स कैसे रिस्पायर कर रहे हैं, उनके अंदर ऑस्मोसिस कैसे होता है, उनके अंदर ट्रांसपायरेशन कैसे होती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे प्रोसीड कर रहा है, ये सारे प्रोसीजर्स को पढ़ना क्या कहलाता है? हमारे पास फिजियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। आई होप आपको 5 डेफिनेशंस क्लियर होंगी। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम मज़ीद 5 डेफिनेशंस को क्लियर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।